हेलो एवरीवन, ये 2015 का NMMS परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसमें 90 प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता के आते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम इसमें प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो हम समझ गए हैं कि 3 पद एक जैसे हैं और एक पद इनसे भिन्न है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, पटना, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। तो हम देख सकते हैं बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और अहमदाबाद राजधानी नहीं है। अहमदाबाद क्या है? गुजरात का एक शहर है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अलग हो गया? अहमदाबाद। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अहमदाबाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, टमाटर, बैंगन, मूली, भिंडी। इसमें टमाटर, बैंगन और भिंडी कहाँ उगते हैं? ज़मीन के ऊपर। ठीक है, और मूली ज़मीन के नीचे उगती है। ठीक, इनमें से कौन अलग हो गए? मूली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नवंबर, जून, जनवरी, अप्रैल। तो देखो, इसमें अप्रैल, जून और नवंबर। अप्रैल, जून, नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। इसमें से कौन हो गया? जनवरी अलग हो गया है। या अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, कितना लिखा हुआ है? C9। तो देखो, सी कौन से नंबर पर आता है? हमारा तीसरे नंबर पर आता है। ABC और यहाँ पर 3 का वर्ग हो गया। H है, H 65 दिया हुआ है। H कौन से नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर आता है। तो 8 का वर्ग होना चाहिए था। ठीक, लेकिन इसमें एक जोड़ा गया है। कितना हो गया? 65, 65। तीसरा है L 144। L कितने नंबर पर आता है? 12वें नंबर पर आता है। 12 का वर्ग कितना हो गया? 144, 144। और J कौन से नंबर पर आता है? 10वें नंबर पर आता है। तो कितना हो गया? 10 का वर्ग 100। ठीक है, 10 का वर्ग क्या हो गया? 100। तो इसमें कौन सा हमारा अलग है? H 65। सभी वर्ग संख्या हैं 9, 144 और 10। ठीक है, तो H 65 हमारा आंसर होगा। अगला देख सकते हैं आप, CEJI JLNP। श्योर है कि अब देखते हैं हम इनमें ये किस प्रकार से। तो CEGI, ABC, D छूट रहा है, EFGH एक एक छूट रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो JLNP। देखो JLNP है, JKLMNOP एक एक छूट रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स जो एक एक छूटने वाले हैं वो सही है। RUXZ RPQRST यहाँ 2 छूट गए हैं। UVW यहाँ 2 छूट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये अलग है, क्योंकि 2 तो हमारे एक जैसे हो गए हैं। तो श्योर है तीसरा वाला, चौथा वाला भी हमारा वैसे ही होगा। लेकिन जो ये है, ये RUXZ, इसमें 2 छूट रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है? इनसे अलग है। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, फोर्थ नंबर का। इनको आप देखिए, ये क्या है? एक ही प्रकार से बटे हुए हैं। लेकिन जो तीसरा वाला है देखो, वो अलग है। इस सब तीसरे वाले में क्या हो रहा है? सब बराबर भागों में बटे हुए हैं, लेकिन इनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले में बराबर भागों में नहीं बटे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है? तीसरा अलग है। प्रश्न नंबर 7वां देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले क्या हो रखे हैं? ओवरलैप हो रखे हैं, है कि नहीं? लेकिन फोर्थ वाला नहीं हो रखा है, तो इसमें ये अलग है। देखो प्रश्न नंबर 8 देखो, पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या हो रखे हैं? 2 बराबर भागों में विभाजित हो रखे हैं, लेकिन जो पंचभुज है वो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रखे हैं। देखो यहाँ पर हो रखा, तो ये तो बराबर तो है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, अगर इस प्रकार से बटा हुआ होता ये, तब ये बराबर भागों में था, लेकिन ये बराबर भाग में नहीं है, तो ये इनमें से अलग हो गया है। प्रश्न नंबर 9वां देख सकते हैं आप। देखो इनमें क्या हो रहा है? पहले में देखो, ये ट्रायंगल है, 3 भुजाओं वाली आकृति है, और इसके अंदर एक भुजा और बढ़ गई है। क्या बन गया है? वर्ग। बाहर 3 भुजाओं वाली है, अंदर 4 भुजाओं वाली है। दूसरे वाले में देखो, बाहर क्या है? वर्ग है,
कितनी भुजाएं हैं? 4। और ये अंदर देखो ये पंचभुज है, 5 भुजाओं वाली आकृति है। और तीसरा देखो बाहर भी 4 और अंदर भी 4। और यहाँ देखो ये बाहर से 5 है और अंदर 6 भुजाओं वाली आकृति है। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा ये क्या है? एक जैसे हैं, और जो तीसरा वाला वो क्या है? अलग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, इसमें आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा सेम है, एक दूसरे के अंदर सेम वही आकृति है, लेकिन दो हैं ये। लेकिन यहाँ पर कितने हो गए हैं? है तो सेम आकृति है, वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, लेकिन दूसरे के अंदर एक और वृत्त आ गया, तो ये 3 हो गए हैं। इनमें से ये अलग है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए भी कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो इसमें हम प्रश्नों से समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। तो देख, प्रश्न नंबर 11, जो संबंध घड़ी का समय से है वही संबंध क्या होगा? थर्मामीटर का इन नीचे ऑप्शन में से किसी एक से होगा। तो घड़ी क्या करती है? समय को दिखाती है। तो थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर को दिखाता है। टेम्परेचर मतलब तापमान, तापमान को दिखाता है। जब हमें बुखार आते हैं तो बुखार हम किससे देखते हैं? थर्मामीटर से देखते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ गया है, कितना कम हुआ है, तो ये हम थर्मामीटर से देखते हैं। तो तापमान। प्रश्न नंबर 12, जो संबंध आसाम का दिसपुर से होगा वही संबंध त्रिपुरा का इन ऑप्शन में से होगा। तो आसाम की राजधानी है दिसपुर, उसी प्रकार से त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 13 में देख सकते हैं आप CKLP PLKC। तो देखो CKLP और जस्ट उल्टा हो रखा है PLKC। जैसा इसका इसमें हो रखा होगा वैसे ही हमने यहाँ भी करना है। यहाँ ये उल्टा हो रखा है, आप देख सकते हैं PLKC उल्टा आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम भी EPLC है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? CLPE। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, EJMR का जो संबंध HMPU से है वही संबंध GKOT का इन ऑप्शन से होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो EFG 2 छूट रहे हैं। J का देखो JKL, M है, M का NO और R का ST, 2 छूट रहे हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे करना है GHI, छूट गया। यहाँ पर क्या आएगा? J। K का देखो KLM छूट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? N। O देखो OPQ छूटेगा, यहाँ आएगा R। और TUV छूटेगा, क्या आएगा? W। तो क्या आएगा? JNRW। JNRW कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है समुद्र पानी। ठीक है। तो समुद्र का जो रिलेशन पानी से होगा वही संबंध क्या होगा? ग्लेशियर का भी होगा। तो समुद्र किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। उसी प्रकार से ग्लेशियर किससे बना हुआ है? बर्फ से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बर्फ। प्रश्न नंबर 16, इसमें आप देख रहे होंगे जो संबंध इसका इसमें होगा वही संबंध इसका यहाँ होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है? सर्कल है और इनके बाहर से बिंदु हैं, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं। तो अब वो क्या हो गए? इसमें वो अंदर आ गए हैं। दूसरे यहाँ देखो इसमें ये अंदर आ गए हैं। उसी प्रकार से जो ये वर्ग है, वर्ग के बाहर भी ये लाइन लगी हुई है, वर्ग है। इस प्रकार से ये है। इसमें क्या होगा? इसमें ये अंदर आ जाएगा। अंदर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में अंदर आ रहा है। प्रश्न नंबर 17, देखो इसमें क्या हो रहा है? देखो ये ट्रायंगल है और एक डॉट बाहर से है। इसमें क्या हुआ? ट्रायंगल तो वैसी है लेकिन 3 डॉट अंदर आ चुके हैं। वैसे यहाँ पे क्या होगा? ये पेंटागन है, पंचभुज। इसमें भी क्या है? डॉट बाहर है, तो यहाँ भी क्या होगा? पंचभुज बनेगा और 5 डॉट अंदर आ जाएंगे। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। अब है प्रश्न नंबर 18वां। इसमें आप देख सकते हैं, देखो ये इधर की ओर है और दूसरे राउंड में क्या हो रहा है? ये ऊपर की ओर। इट मीन्स कितना डिग्री घूम रहा है? 90 डिग्री घूम रहा है। और क्या देखो इस ओर घुमा, ये मतलब ये घड़ी की दिशा में घुमा है। उसी प्रकार से जो ये वाली आकृति है, ठीक है, ये वाली आकृति देखो मतलब इसका मुंह इधर की ओर है। जब ये 90 डिग्री घूमेगी और घड़ी की दिशा में घूमेगी तो कैसे घूमेगी? नीचे की ओर घूमेगी। तो इट मीन्स ये कैसा आएगा? इस प्रकार से आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 3 वाला सही होगा। ठीक है।
प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं, ये क्या है, षटभुज है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, इसका आधा हो रखा है। उसी प्रकार से ये पंचभुज है, इसका भी आधा होगा, तो इसका आधा कैसे होगा, ये है कि नहीं, क्योंकि ये भुजा यहाँ भी है, ये इस प्रकार से है, तो ये आधा ये वाला होगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं, देखो इसमें क्या है, दो वृत्त हैं और यहाँ पर क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गए हैं। उसी प्रकार से दो पंचभुज हैं, ये भी क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन हो रखे हैं, देखो इसको जो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ओवरलैप नहीं हो रखा है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस है, तो इसमें ओवरलैप कौन सा हो रखा है, ऑप्शन 4, चौथा वाला हो रखा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 से 25 तक श्रेणी क्रम पर आधारित है और प्रत्येक श्रेणी में एक या दो पद लुप्त हैं, तो हमें वो पद निकालने होंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं आप, क्या है ये, 1A 2B 4 डैश डैश और P दे रखा है। तो देखो हम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं, वो ए कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, यहाँ पर 1A हो रखा है। बी कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, तो 2B हो रखा है। अब यहाँ पर इसने 4 दे रखा है, तो 4 पर कौन सा आता है, डी आता है, ABCD, ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर P है, P कौन से नंबर पर आता है, देखो MNOP, O आता है 15 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, तो ये 16 जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 22वां, इसमें देखो आप 1 4 9 16 25, ठीक है। ये क्या है, वर्ग संख्याएं हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, कितना आएगा, 6 का वर्ग 36, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अगला देखो 3 7 15 31 63, ये क्या होंगे, देखो 3 7 है, ये हमें देखना है इस सीरीज में किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे हैं। 3 दूनी 6 हो रहा है और 1 7, देखते हैं 15 है, 7 दूनी 14 और 1 15, 31 को देख सकते हैं, 31 कितना होगा, 15 दूनी 30, देखो 15 दूनी 30 और 1 31, और 31 दूनी और 1 होगा, 31 दूनी कितना हो गया, 62 और 1 63 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे, 63 का निकालेंगे, तो क्या हो गया, 63 गुणा गए 2 धन 1, कितना हो गया, 2 3 6 2 6 12, 126 और 1 127, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 127 आ गया है। प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं, 2 3 5 7 11, देखो ये सब क्या है, 2 3 5 7 11 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इनमें देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे सब अभाज्य संख्या है, 23 23 13 23 19 17 13 17 19 23, सब क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन इसका मतलब क्या, हमें सीक्वेंस में लिखनी होंगी, ठीक है। 2 3 5 7 11, 11 के बाद कितना आता है, 13, और इसके बाद क्या आता है, 17, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। प्रश्न नंबर 25 देख सकते हैं आप, देखो इसमें क्या है, BAECHEKG हैं। तो देखो ये देखो, इनको देखते हैं हम, ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, देखो BAECHEKG और डैश डैश है। देखो BE जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BCD, E आ गया है, FG छूटा, H आया, HIJ छूटा, K आया, और LM छूटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, N, यहाँ पर कितना आएगा, N, ठीक है। अब देखो ABCDE एक एक छूट रहे हैं, FG, यहाँ पर क्या, H छूटेगा, और क्या आएगा, I, तो NI कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक। प्रश्न नंबर 26 से 30 तक देख रहे हैं,
ये देखो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें ध्यान से देखो आप। देखो ये आकृति पहले ऐसी है, ये मैंने यहाँ पर ये बना रखी है, ठीक है। पहले नंबर पर आकृति ये बनी हुई है। देखो ये इस ओर है ना, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर आएगा, ठीक। तो ये नीचे की ओर आया, तो इसने ऐसा होना था, ध्यान से देखिए, इसने इस प्रकार से होना था, इसने दूसरे नंबर पर इसने ऐसा होना था, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये क्या होगा, देखो इसका मुंह ये दाईं ओर है, लेकिन यहाँ क्या हो रखा है, ये बाईं ओर हो रखा है। देखो ध्यान से देखो, दूसरे वाले में होना इसने ऐसा था, लेकिन ये बाईं की ओर मुड़ गया। इसका मतलब क्या है, ये आकृति क्या हो रही है, 90 डिग्री घूम रही है, लेकिन जस्ट उल्टी हो रही है, ठीक है। देखो अब जो ये दूसरी वाली आकृति है, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो इसने इस प्रकार से होना था। तीसरे नंबर पर देखो, ये इसने ऐसा होना था 90 डिग्री घुमाने के बाद, लेकिन ये ऐसे नहीं हो रखी, कैसे हो रखी है, इस प्रकार से हो रखी है, ये नीचे की ओर हो गई। इतना तो हमें समझ में आ गया है कि क्या हो रही है, आकृति क्या हो रही है, 90 डिग्री घूम रही है और जस्ट उल्टी हो रही है। तो हमने क्या करना है, इस फोर्थ वाले को देखो, ये है, और यहाँ भी देख सकते हैं आप क्या हो रही है, ये घड़ी की दिशा में ही घूम रही है। तो अगर हम इसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं 90 डिग्री, तो इसने कैसा होना है, ये और इस प्रकार से होना है। लेकिन ये क्या हो रही है, 90 डिग्री घूमने के बाद क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। तो ये क्या होगी, इस प्रकार से हो जाएगी, ये और ये ऐसे बनेगी। तो इसमें देख सकते हैं आप कौन सा है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी वैसे ही है और ऑप्शन नंबर 3 वैसे ही है। इनमें से कोई एक आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 3। ये है हमारा प्रश्न नंबर 27, और इसमें षटभुज हैं और हमने देखना है कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं। ये देखिए मैंने 5 षटभुज बना रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। पहले देखो, पहले वाले षटभुज में क्या हो रहा है, ये साइन लगा, ये ठीक है, ये किस ओर लगा हुआ है। देखो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये किस ओर लगेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस ओर लगा। दूसरा देखो, दूसरी वाली आकृति में क्या हो रहा है, जो ये वाला चिन्ह था वो इधर की ओर लग गया है, और जो नया वाला लगा है वो देखो, वो भी किस दिशा में लगेगा, वो इस दिशा में लगेगा, क्योंकि नए वाले जो चिन्ह लग रहे हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तीसरे वाले में देखो क्या हुआ है, देखो जो ये पहला वाला था वो इस दिशा में हो गया है, जो ये था वो ऐसे ऊपर की ओर हो गया है, और जो तीसरा लगा है, तीसरा किस दिशा में लग रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो मतलब वो इस ओर लगा हुआ है, ठीक है। अब चौथे वाले में देखो, चौथे वाले में ये इस ओर हो गया है, ये वाला भी इस ओर हो गया है, और जो ये है वो नीचे की ओर हो गया है, ठीक है। और जो नया लगा है वो तो घड़ी की विपरीत दिशा में ही लग रहा है। तो नया कहाँ लगा है, ये यहाँ पर लगा है इस ओर, ठीक है। मैं इतना बड़ा लगा रही हूँ, ये यहाँ पर ये इस ओर लग रहा है। अब जो आंसर वाला होगा हमारा, उसमें क्या हो रहा है, देखो देखो ये वाला इधर की ओर होगा, ये वाला यहाँ की ओर होगा, जो ये है वो इधर की ओर होगा, और जो ये है वो यहाँ की ओर होगा। जो नया लगेगा वो नया कहाँ की ओर लगेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब इस ओर लगेगा। तो ये देखते हैं आप, इस वाली आकृति को ढूंढे, इस वाली आकृति कौन सी वाली आकृति हमारी ऐसी, ये ऑप्शन नंबर 4, देखो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28वां देखो, 1 2 3 4 है। अब देखो ये आगे कैसे बढ़ा, 1 2 3, और ये इधर की ओर घूम गया है, ठीक है। अगली आकृति में देखो ये क्या हो गया, ये 1 2, और ये इधर की ओर, और यहाँ इधर की ओर हो गया ये, ठीक। तीसरे वाले आकृति में देखिए 1 1 2, और ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, ठीक। और तीसरे वाले आकृति में ये इधर की ओर, ये इधर, और ये वाला इसका मुँह इधर की ओर, इसका मुँह इधर की ओर। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन कौन सा हमारे पास, 3, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 29वां देख सकते हैं। इनमें क्या हो रहा है, पंचभुज है। देखो पंचभुज पहले सीधा है, फिर उल्टा हो गया है, सीधा उल्टा। अब कौन सा आएगा, सीधा आएगा। तो सबसे पहले तो जो ये उल्टे वाला है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचे हमारे पास 2। इनमें क्या हो, देखो पहले दोनों में क्या है, ब्लैंक है। इनमें क्या गया, एक ट्रायंगल आ गया है, लेकिन पहली बार में ट्रायंगल भी क्या है, सीधा है, फिर उल्टा हो गया है अंदर वाला भी, ठीक। तो अगली बार क्या होगा, एक आकृति और ऐड होगी, एक आकृति और ऐड होगी। तो देखो क्योंकि एक ट्रायंगल तो पहले से था, होना तो ऊपर की ओर है, एक इसने क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल और ऐड किया हुआ है यहाँ,
ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 4 है, ये 2, ये 5, ये 3। तो देखो ये किस ढंग से बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 4, 5 और 6, 2, 3 और 4, ऐसे होगा। यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, 6 वाला आएगा। तो 6 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 देख सकते हैं। देखो प्रश्न दे रखा 6 बराबर 8 गुणा गए 2 गुणा गए 96। ऑप्शन दे रखे हैं ये, देखो ये तो सही है नहीं। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 लगाओ। देखो 6 पहला चिन्ह कौन सा है, ये है, इंटू का है, तो इसको लगाओ। दूसरा चिन्ह क्या है, बराबर का है, 2, हमने सीक्वेंस से लगाने हैं, ठीक है। और तीसरा चिन्ह क्या है, प्लस का है, लगाओ। क्या ऐसा हो रहा है, 6 8 48 और 96 2 कितना होता है, तो 98 हो रहा है। ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो अगला देखो 6 बराबर 8 गुणा गए 2 गुणा गए 96। वैसे हम अपना थोड़ा ब्रेन लगाएंगे तो यहाँ पर देखो हमें पता है ये 96 बड़ा अंक है। तो यहाँ पर 6 8 48 48 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 96 आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम ऑप्शन के अनुसार निकल रहे हैं। तो 6 पहला ऑप्शन क्या है, गुणा का, फिर 8 हो गया। दूसरा ऑप्शन फिर गुणा का है 2, और तीसरा ऑप्शन क्या है, बराबर। यहाँ देख सकते हैं दूसरे वाले में पहले स्थान पर क्या है, इंटू का चिन्ह है, दूसरे पे भी इंटू का चिन्ह है, और तीसरे में क्या है, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। 6 8 48 और 48 में 2 का गुणा किया 96 हो गया, बराबर 96 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ सकते हैं। 32वां प्रश्न देखो, 9 धन 4 गुणा कर 17 बराबर 19। ये तो सही है नहीं। तो देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन लगाओ। 9, देखो यहाँ धन है, यहाँ पर क्या जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पहला क्या बराबर है 4, फिर गुणा गई है 17, यहाँ कितना है धन 19, ठीक है। मैं इनके अनुसार लगा रही हूँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये भी क्या है, गलत है। अगला हमने क्या करना है, 9 धन 4 गुणा कर 17 बराबर 19 दे रखा ना हमारा। दूसरा वाला ऑप्शन लगाओ, 9 धन 4 बराबर 17 गुणा गए 19, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा वाला लगाओ, 9 बराबर 4 धन 17 गुणा गए 19, ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरा वाला लगाते हैं। देखो 9 पहले में क्या है, ये गुणा का चिन्ह है, 9 गुणा गए 4, फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाओ 17 है, तीसरे में क्या है, धन का चिन्ह है 19। तो देखो 9 चौको 36 और 17 19 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 36। तो कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। चौथा वाला। अगला प्रश्न देखो, हमारे पास देखा 50 ऋण 42 बराबर 12 धन 4, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो पहला वाला ऑप्शन लगाओ, 50 बराबर 42 धन 12 और ऋण 4 हो रहा है। देखो 50 तो ये है, 42 से 10 52 है, 2 54, और 54 में से, अच्छा ये सिर्फ 4 है, 54 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 50। ये हमारा सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया है, सही हो गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37वां देखें, 7 धन 8 बराबर 29 गुणा के 27। पहला ऑप्शन लगाओ, 7 धन 8 अब गुणा का है, गुणा 29 बराबर 27। हो सकता है ऐसे, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन नंबर 2 लगा रही हूँ, 7 गुणा गई 8 बराबर 29 धन 27। ये हाँ, देखो 7 8 56, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 20 40 49 50 6 56 आ रहा है। तो 56
56 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न करते हैं। 21 गुणा गई 7 भागा 3 बराबर 1 है। तो देखो पहला पहला वाला ऑप्शन लगा रही मैं, 21 बराबर 7 भागा नहीं, अगला प्रश्न देखो 35वां क्या है? 21 गुणा गई 7 भागा 3 बराबर 1 है। तो देखो 21 गुणा गई 7, गुणा की जगह पर क्या है? भाग है 7, तब क्या है? बराबर का चिन्ह है 3 और फिर क्या है? गुणा का चिन्ह है 1। तो 7 का भाग 21 में दो, 7 है 21 और 3 एकम 3 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया? सही हो गया है। इसी प्रकार से ये हमारे ये वाले प्रश्न हैं, इनको आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखो डैश ER डैश F डैश R डैश FE डैश K। ठीक है, पहले इनको काउंट करो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं ये। ठीक है, इनको बराबर भागों में बांट दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हमने बांट दिए। अब यहाँ पर देखो क्या है? डैश ER है, फिर डैश है, ठीक, फिर F डैश R डैश FE डैश K हो गया। देखो अब हमें क्या करना है? इनको फिल करना है। तो देखो पहले बार में देखो यहाँ कितना है? F है, ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। इसमें देखो F है तो F को फिल कीजिए, FER, यहाँ E को फिल कीजिए। देखो FER यहाँ भी R आ जाएगा तीसरे वाले में। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ लास्ट में कितना K है, यहाँ K फिल कीजिए। ओके, कितना आ गया? FER के। तो हमने क्या भरा है? F वाला देखो कौन सा है? ये FK कौन सा वाला है? दूसरा वाला FKEKR है कि नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। 42वां प्रश्न देख सकते हैं आप। देखो डैश डैश H डैश C डैश HL डैश PH डैश। ठीक, यहाँ पर देखो इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितने? 12 हैं। तो 1 2 3 4 इनको 4 भागों में बांट दो, हो गया। अब देखो पहले यहाँ कितना C है, यहाँ पे पहले C फिल कर दो, यहाँ पे पहले C फिल कर दो। दूसरे में क्या है? देखो यहाँ P है, यहाँ भी P फिल करो, इसमें भी P फिल करो। तीसरे में H, सब जगह H है। यहाँ देखो दूसरे वाले में देखो यहाँ पर कितना L है, ये L है, यहाँ भी L को फिल कर दो और ये भी L फिल कर दो। तो हमारे क्या है? CPPCL यहाँ देखो CPLPCL, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आगे है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 43। देखो अब हम इसको सीधे डायरेक्ट यहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले काउंट करने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं इसमें भी। इनको बांट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 में बांट गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कि पहला स्थान देखो, पहले में क्या है? यहाँ H है, दूसरे वाले में देखो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। पहले वाले में क्या जाएगा? H आ जाएगा। ठीक है, HGT। देखो दूसरे वाले देखो, यहाँ दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले खाने में G आ गया। अब देखो HGT HG, देखो यहाँ तीसरे वाले में देखो यहाँ T आ गया। HGT सब जगह आ गया है। लास्ट में क्या है? यहाँ M है, इसमें M भरा जाएगा और यहाँ पहले वाले में भी M भरा जाएगा। तो देखो ये आ गया। तो क्या रहा हमारा? HMGMT, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 44 वाला देख सकते हैं हम। इसमें भी क्या करो? सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हो गया है। तो देखो सबसे पहले क्या है? देखो पहले में क्या है? यहाँ E है, यहाँ भी E फिल कर दो
और इसमें पहले वाले में क्या कर दो, ई फिल कर दो। ठीक, फिर लास्ट में देखो एक्स यहाँ पे एक्स फिल कर दो। दूसरे वाले में देखो यहाँ क्या है, पी। लास्ट वाले में देखो यहाँ पर कितना पी है, यहाँ पे पी फिल कर दो और इसमें भी पी फिल कर दो। आ गया ई पी एक्स पी ई। तीसरे नंबर पर यह नहीं है, यहाँ पर के आ जाएगा, के। ठीक है, तो देखो ई पी एक्स ये वाला है, ई पी एक्स, ऑप्शन नंबर डी, ई पी एक्स पी ई के, बिल्कुल सही है। 45वां प्रश्न भी देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं, इसमें सब 12 12 हैं। 4 4 दूनी 8 4 3 12 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आप, देखो पहले नंबर पर क्या है, डी डी है, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ हम क्या फिल करेंगे, डी फिल करेंगे। डी सी पी, तो सी है, यहाँ दूसरे बार में सी फिल कर दो। ठीक है, तीसरे बार में क्या है, पी है, यहाँ पर पी फिल कर दो। अब देखो यहाँ आई, लास्ट में आई है, यहाँ भी हमें आई फिल करना है, यहाँ भी हमें आई फिल करना है, तो हमारा आ गया है डी आई सी आई पी, डी आई सी आई पी, ऑप्शन 3 हमारा आंसर आ गया है। उसी प्रकार से 46 वाला देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हैं। 4 4 में 4 4 और 4। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो पहले में क्या है, ई है, ये ई आ गया है। देखो लास्ट वाले में देखो यहाँ क्या है, आर है, तो आर फिल करो, यहाँ भी आर फिल करो। तीसरे नंबर पे क्या है, आई है, आई सब जगह है। लास्ट में इस दूसरे वाले में देखो यहाँ एम, लास्ट में यहाँ एम है, तो इसमें भी लास्ट में एम आ जाएगा और यहाँ भी एम आ जाएगा। लास्ट वाले में हमने पहला नहीं भरा है, यहाँ क्या आ जाएगा, ई, तो क्या गया है, ई आर एम, ई आर एम, देखो ई आर एम आर ई एम। इसी प्रकार से इसमें ये वाले प्रश्न हैं, इनको आप स्वयं कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 51 से 55। ठीक है, इसमें हम प्रश्नों से देख सकते हैं, देखो जैसे प्रश्न नंबर 51 को देखो, जो ये बाहर के ये 3 अंक हैं, इनको हल करके 20 का अंक आ रखा होगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ भी क्या करना है, इन 3 अंकों को हल करना है और 20 का अंक निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले वाले पर देखो 4 3 9 है, पहले इनको जोड़ो, 4 3 और 9 कितना हो रहा है, 4 3 7, 7 और 9 16, यहाँ 8 आ रखा है, 16 में 2 का भाग 2 8। ठीक, इसमें देखो 2 5 और 5, 5 और 5 10 2 12 हो गया, 12 में 2 का भाग 2 6 आ गया। ठीक है, तो श्योर है कि तीसरे वाले में भी हमारा ऐसे ही होगा। देखो ये कंडीशन तब होगी जब पहले वाले में भी आपका वही रूल लग रहा है, दूसरे वाले में भी आपका वही रूल लग रहा है, तब तीसरे वाले में भी वही लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 और 6 12 और ये 4 16, 16 में 2 का भाग 2 2 8 16। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 52 देख सकते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, देखो 6 4 2, इनको जोड़ते हैं, 6 4 और 2, 6 और 4 10 और 2 12, यहाँ पर कितना आ रखा है, 4 आ रखा है, 12 में 3 का भाग 2, 3 चौको 12। दूसरे वाले में देखो 5 7 और 3, 5 5 10 2 12 15, 15 में 3 का भाग 2, 3 5 15 हो रहा है, वही अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी वही वाला अप्लाई होगा, कितना हो गया, 6 और 6 12 और 12 9 21, 21 21 बटे 3, 3 का भाग 2 3 7 21, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आएगा, 60। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं 53। देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 और 2 9, देखो 2 7 और 3 कितना हो गया, 7 9 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रखा है, 7 आ रखा है। देखो 12 में किसी से भाग देने पर 7 तो नहीं आने वाला है, लेकिन हम इसमें से घटा सकते हैं। 12 में से हमने 5 घटाया 7, देखो 3 धन 6 धन 4, 6 और 4 10 और 3 13 आ गया है। 13 में से 5 घटाओ 8 आ गया है। इसी प्रकार से हम 4 धन 6 धन 5,
6 और 4 10 और 5 15, 15 में से 5 घटाओ 10। हमारा ऑप्शन एक हमारा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 54। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 9 9 और 7। ठीक है, तो देखो 9 9 18, 19 20 और 5 25। 5 आ रहा है। ठीक है, ये 5 का भाग देने पर भी आ सकता है, 5 का वर्ग भी आ सकता है। अभी हम इसमें सोचेंगे। 3 धन 4 धन 2, दूसरे वाले में 4 और 3 7 और 2 9 3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम समझ गए हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर 5 का वर्ग हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का वर्ग हो रहा है। अब इस अगले वाले में देखिए, 7 और 3 10 और 6 16। किसका वर्ग है ये, 4 का। क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा 3। देखो इसमें क्या है, 5 और 4 9 और 3 12 है। 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 7 और 8 15, 15 में 9 जोड़ो 19 20 और 4 24। 4 का भाग दो, 4 6 24। इसमें करो 7 7 14 15, 15 5 20, 20 में 4 का भाग दो, 4 5 20। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब है यहाँ प्रश्न नंबर 56 से 65। ठीक, इसमें देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। प्रश्नों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों में शब्द संख्या आपस में किसी रूप से संबंधित हैं। उत्तर विकल्प का एक शब्द संख्या प्रश्न शब्दों संख्याओं के साथ ठीक बैठ सकता है। अच्छा देखो, इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया हुआ है ये तो अपने आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे। इन्हीं से संबंधित यहाँ नीचे कोई एक ऑप्शन होगा। देखो ये क्या है, दिसपुर, जयपुर, मुंबई और पटना, ये सब क्या राजधानियाँ हैं। असम की राजधानी दिसपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और बिहार की राजधानी पटना। तो यहाँ देखो और कौन सी राजधानी है, रांची। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की। यहाँ पर क्या जाएगा, रांची। नेक्स्ट, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, मुरादाबाद। इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, मुरादाबाद क्या है, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं ये। तो इनमें से देखो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बाराबंकी। बाराबंकी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58। झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब क्या है, राज्य हैं। इनमें राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो हमारा आंसर क्या होगा, गुजरात। 59 वाला देख सकते हैं, 36 49 64 25। देखो 36 49 64 25 सब क्या है, वर्ग संख्या है। देखो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग क्या है 25। ये किसका वर्ग होगा, 12 का वर्ग होगा 144। देखो बाकी और देखो कोई भी वर्ग संख्याएं नहीं है। तो प्रश्न नंबर 60, 8 125 64 27, ये सब क्या है, घन संख्याएं। देखो 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, 64, 4 चौकू 16 चौकू 64, 27, 3 3 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ देखो घन संख्याएं कौन सी हैं, 121 नहीं है, 11 के रंग के 121, 12 रंग के 144, 10 संख्या 100 कौन सी है, 6 छक्का 36 छक्का 216। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। प्याज, मूली, लहसुन और गाजर, तो इसमें देखिए सब क्या है, प्याज, मूली, लहसुन, गाजर सब ज़मीन के नीचे उगने वाले हैं ये। तो इसमें से कौन है, आलू। तो टमाटर, बैंगन, भिंडी तो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, तो ये आलू इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट, 18 54 42 30, 6 का भाग जा रहा है इनमें, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 9 54, 6 3 18। यहाँ देखो 6 से विभाजित कौन सा है, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न देखो आप, 114 57 19 95 19। देखो 19 का पारा बोलो, 19 कम 19 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौको 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114। सब 19 से विभाजित हो रही है, 19 7 133। बाकी तो 19 से कोई विभाजित नहीं हो रही यहाँ पर, तो ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखो आप, जुलाई, मार्च, जनवरी, मई, ये सब क्या है। जुलाई में 31 दिन, मार्च में 31 दिन,
जनवरी में 31 दिन और मई में 31 दिन, सब 31 दिन वाले हैं। यहाँ देखो अप्रैल, सितंबर, नवंबर, ये 30 वाले हैं। बचा कौन? अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31, तो ये 31 दिन वाला हो गया है। ठीक है, अगला देखो कितना है? 23, 19, 29, 31, ये सब क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ढूंढो यहाँ देखो, 21, 15, 27 तो नहीं है। 3 7 21, 3 5 15, 3 9 27, विभाजित हो रही हैं ये। 37, 37 किसी से विभाजित नहीं होते, 37 अपने से और एक से। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 37, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद ये प्रश्न है, देखो यहाँ पर हमें वेन आरेख से तो पता चल ही गया होगा कि ये हमें आगे प्रश्न दिए हुए होंगे और हमने इनमें से देखना हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, देखो पहला क्या है? आसाम, गुजरात और झारखंड। देखो आसाम भी राज्य है, गुजरात भी राज्य है और झारखंड भी राज्य है, तीनों अलग अलग राज्य हैं। तो कौन सा सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला देखो इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास है, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इसी के अंदर आएंगे, है तो इतिहास है। ठीक है, इतिहास एक सब्जेक्ट हो गया और उसके अंदर क्या है? प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। अगला देख संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी। तो देखो संस्कृत, संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी तीनों अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। 9 क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, दोनों इसी के अंदर आते हैं, दोनों ही प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही होगा हमारा। अगर देखो भारत, बिहार, पटना। देखो भारत देश है, बिहार उसका राज्य है और पटना बिहार की राजधानी। तो भारत के अंदर बिहार है और बिहार के अंदर क्या है? पटना है। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है ये, ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, विद्यालय, छात्र, कुली। ये विद्यालय है और इसके अंदर क्या रहता है? छात्र, और जो कुली है वो अलग है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। तो देखिए 72, उत्तर प्रदेश, कानपुर और गोरखपुर। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, पेन, पेंसिल, रबड़। देखो पेन, पेंसिल और रबड़। ठीक है, तो पेन, देखो रबड़ का काम तो क्या है? पेंसिल वाला जो लिखा हुआ उसको मिटाने का काम है। पेंसिल का काम अलग हो गया, रबड़ का काम अलग हो गया। पेन का काम भी लिखने का है, पेंसिल का काम भी लिखने का है, लेकिन जो हम पेंसिल लिखते हैं वो मिटता नहीं है पेंसिल से लिखने वाला। जब हम पेन अगर दुकान में जाएंगे तो पेन खरीदेंगे, ठीक है, तो पेंसिल बोलेंगे तो पेंसिल, इसलिए पेन अलग हो गया, पेंसिल अलग हो गया और रबड़ अलग हो गया है। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। स्नातक करने हेतु तो राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान लिया। देखो ये अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान। कमल ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। ये अर्थशास्त्र है और ये नागरिक शास्त्र है। ठीक है, ये कौन कौन से बच्चे हैं? सबसे पहले कौन था? राजू था, ये राजू। दूसरा कौन है? कमल। तीसरा कौन है? पंकज। और चौथा कौन है? नवीन। तब कौन है? सोनू। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं, देखो राजू ने कौन कौन से विषय ले रखे हैं? अंग्रेजी ले रखा है, संस्कृत ले रखा है और जीव विज्ञान लिया हुआ है। कमल ने कौन से ले रखे हैं? कमल ने संस्कृत लिया, अर्थशास्त्र लिया और नागरिक शास्त्र लिया। ठीक है, अगला है पंकज। पंकज ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र लिया हुआ है। और नवीन ने अंग्रेजी, संस्कृत
और अर्थशास्त्र लिया हुआ है। और सोनू ने अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र लिया हुआ है। ठीक है, नागरिक शास्त्र ले रखा है सोनू ने। अब ये देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया। किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया, देखो 1 2 3 4 संस्कृत को देखो, ये संस्कृत को 5 के 5 बच्चों ने ले रखा है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। अगला क्या है, किस विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने लिया, 77 वाला देखो, किस विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने लिया, किस विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने लिया है, जीव विज्ञान। देखो जीव विज्ञान का पूरा क्या है, ब्लैंक है, जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2। नागरिक शास्त्र विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, देखो 3, 1 2 और 1, ये सोनू 3, तो ऑप्शन 3। अंग्रेजी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, अंग्रेजी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, 3, देखो 1 राजू पढ़ता है, 1 नवीन पढ़ता है और 1 सोनू पढ़ता है, 3 बच्चे, तो 3। अगला है अर्थशास्त्र विषय को कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, नहीं पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को कौन कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, तो एक तो राजू नहीं पढ़ता है अर्थशास्त्र को और एक सोनू नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो राजू और सोनू, अब मैं इसको हटा रही हूँ, देखो राजू और सोनू, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला सही है। ये अगला है प्रश्न नंबर संख्या 81 से 85 तक। ठीक है, इसमें कुछ दे रखा मैं यहाँ लिख करके हमें इसके अनुसार काम करना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य हैं, EFGH और I, GH से बड़ा है, देखो G इज ग्रेटर H, GH से बड़ा है लेकिन F से छोटा है। देखो जब F से छोटा कहेंगे तो इट मीन्स क्या है, F क्या G से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये समझना आवश्यक है, जैसे उसने कहा लेकिन F से छोटा है, कौन, G, इसका मतलब क्या हुआ, F क्या है, G से बड़ा है। F E और G से बड़ा है लेकिन I से छोटा है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि F E और G से तो बड़ा है, F क्या है, E और G, E और G से तो बड़ा है लेकिन I से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, I क्या हो गया, F से बड़ा हो गया। अभी F का ये नहीं है कि E और G में कौन बड़ा है, अभी वो सिर्फ ये कह रहा है कि F क्या है, E और G से बड़ा है, तो G तो यहाँ पर है लेकिन E का स्थान अभी मिला नहीं है। अब देखो ये कह रहा है E H से बड़ा लेकिन G से छोटा है। देखो ये कह रहा है जो E है वो क्या है, E H से तो बड़ा है, E H से बड़ा है लेकिन G से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, G से बड़ा है। तो देखो हमारा जो ये बना हुआ था, अब हमें E का स्थान मिल गया है, तो अब हमारा क्या होगा, देखो I इज ग्रेटर, F इज ग्रेटर, G इज ग्रेटर, देखो G ग्रेटर E और ग्रेटर H, ये हो गए 5 सदस्य हो गए, EFGEH। अब देखो ये कह रहा है परिवार में सबसे छोटा कौन है, तो परिवार में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पीछे है H। ठीक है, परिवार में मध्य क्रम पर कौन है, मध्य मतलब बीच में, तो कौन है, G, तो IF यहाँ है और EH यहाँ है, तो बीच में कौन आ गया, G। परिवार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन आया, I। परिवार में नीचे से दूसरे क्रम पर कौन है, E है। परिवार में ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है, ऊपर से दूसरे क्रम पर कौन है, F। देखो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, तो इस प्रकार से जब हम ऐसा बनाएंगे इसमें हमारे आंसर क्या जाएंगे, पूरे सही आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86, यदि किसी कोड भाषा में ILPT को, देखो ILPT को क्या लिखा हुआ है, MPTX लिखा हुआ है, तो उसी कोड भाषा में FJNS को क्या लिखेंगे। पहले देखते हैं कि इसको कैसे लिखा हुआ है। देखो I बाद M आ रखा है, IJKL, 3 छोड़े हुए हैं, L देखो LMNO, उसके बाद P आ रखा है, फिर P का देखो PQRS, 3 छूटे गए हैं, T का देखो TUVW और तब क्या रखा है X, 3 छूट रहे हैं बस। F देखो FGHI, पर क्या जाएगा J।
जे का क्या आएगा, 3 छोड़ो, जे के एल और एम छोड़ गए, यहाँ पे क्या जाएगा एन। एन का देखो एन ओ पी क्यू, यहाँ पर क्या जाएगा आर, और एस का एस टी यू वी, 3 छूट जाएंगे, यहाँ पर कितना जाएगा डब्ल्यू, जे एन आर डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। प्रश्न नंबर 87, यदि किसी कोड भाषा में एन आर यू के को, देखो एन आर यू के को क्या लिखा गया है, एल पी एस आई लिखा हुआ है। देखो हम ऐसा करते हैं, हम इसके लिए लिखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, तो ये हमने ए बी सी डी लिख दी है। ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखो एन आर यू के को एल पी एस आई लिखते हैं, एन को क्या लिख रहा है, ये एल, देखो एम को छोड़ दिया और एल आया है। ठीक है। आर को क्या लिखा हुआ, पी, आर को पी, क्यू छोड़ दिया और पी, यू को क्या लिखा हुआ एस, ठीक, और के को क्या लिखा हुआ है आई, के को क्या लिखा गया आई। ठीक है, समझ में आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है, क्या देखा, जे ओ टी भी दे रखा है। पहले जे है, जे को हम क्या लिखेंगे एच, ठीक है। फिर क्या हमारे पास ओ को हम क्या लिखेंगे एम, फिर क्या है टी को क्या लिखेंगे हम, देखो एक छोड़ करके लिखना है तो आर, और वी को क्या लिखेंगे टी, एच एम आर टी, कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 88 है, यदि ए बी के पुत्र का भाई है, यदि क्या है ए क्या है बी के पुत्र, देखो जो ये ए है ये क्या है बी के पुत्र का भाई है, बी का जो पुत्र है उसका भाई है, तो बी के पुत्र का भाई है मतलब बी का पुत्र है, ये है कि नहीं है। जब बी के पुत्र का भाई हो गया है तो बी का पुत्र हो गया है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, इसके कहने का मतलब ये होता है बी ने ए को क्या कहना है, तो बी ने ए को क्या कहना है पुत्र। प्रश्न नंबर 89, एक संयुक्त परिवार में एक बूढ़े व्यापारी के 4 बेटे हैं, प्रत्येक बेटे के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। व्यापारी तथा उसके पुत्र वधुएं भी परिवार में हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। आप देखो सबसे पहले क्या है, परिवार में एक बूढ़ा व्यापारी है और उसके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बूढ़ा व्यापारी और उसके 4 बेटे हो गए हैं, और चारों बेटों के क्या है बहुएं भी हैं, तो 1 2 3 4 वो भी हो गई, तो 4 हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उनके क्या है प्रत्येक के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, मतलब कितने हो गए हैं 4 4, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौको 16 वो भी हो गए हैं। तो सारे मिलाकर कितने हो रहे हैं 16, 4 20 है, 4 24 और 1 25, तो सब कितने हो गए हैं 25। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। सोनू 30 मीटर पूरब की ओर बढ़ा, 30 मीटर पूरब की ओर, उसके पश्चात वो दाहिने मुड़ा, देखो दाहिने मुड़ा, दाहिने नीचे की ओर आएगा इसका, और 20 मीटर निकला वो। ठीक है, पुनः दाहिने मुड़ा, इसका दाहिना कहाँ की ओर होगा, क्योंकि ये देखो ये नीचे की ओर आ रहा है, इसका दाहिना इस ओर होगा। दाहिने मुड़ा और 30 मीटर तक गया। वह आरंभ के स्थान से कितनी दूर था, आरंभ के स्थान, आरंभ का यहाँ है और अभी वो यहाँ है, कितने दूर था, जितना यहाँ होगा 20 मीटर, क्योंकि भी 30 मीटर गया है वो, तो 20 मीटर दूर है वो। ठीक है, तो